मान लीजिए आप ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपने हफ्तों तक मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, सब कुछ तैयार किया। मीटिंग का दिन आता है, आप प्रेजेंटेशन देने बैठते हैं, सब कुछ बेहतरीन चलता है। लेकिन जैसे ही आखिर में सवाल जवाब का समय आता है, आपकी ही टीम का एक साथी उठता है और आपकी ही मेहनत को अपने शब्दों में दोहराता है। बॉस उसकी तारीफ कर देता है, उसे शाबाशी मिलती है और प्रोजेक्ट का क्रेडिट उसके नाम चला जाता है। आप वहीं बैठे सोचते रह जाते हैं, ये क्या हुआ? मेहनत मेरी, आइडिया मेरा और चमक किसी और की। या फिर स्कूल कॉलेज की उस याद को लीजिए जब आपको किसी लड़की या लड़के से बात करनी थी। आप सोचते रहे, प्लान बनाते रहे, हिम्मत जुटाते रहे, लेकिन आपका दोस्त सीधा जाकर वही बातें कर देता है जो आप करना चाहते थे और वो इंसान उसी के साथ जुड़ जाता है। आप जलते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अंदर से एक सवाल उठता है, उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया? दोस्तों, यही है मैनिपुलेशन की ताकत। ये जादू नहीं है, ये धोखा भी नहीं है। ये एक ऐसी कला है जिसमें सामने वाले इंसान आपके दिमाग और आपके फैसलों को ऐसे घुमाता है कि आपको लगता है कि आप खुद चुन रहे हैं, लेकिन असल में चुन वही रहा होता है। और इसी रहस्यमयी और खतरनाक कला की आज हम गहराई में उतरने वाले हैं। स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम किताबों की गहराइयों से वो बातें लेकर आते हैं जो आपकी सोच को हिला देंगी, आपकी आंखें खोल देंगी और आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगी। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने इंसानी दिमाग के छुपे हुए खेल को सामने रखा, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये किताब बताती है कि लोग किस तरह बिना जोर जबरदस्ती, बिना सीधे आदेश दिए आपके फैसलों पर, आपकी पसंद नापसंद पर और यहां तक कि आपकी जिंदगी की दिशा पर कंट्रोल कर लेते हैं। और हां, अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। लेकिन अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि आने वाले आधे घंटे में हम आपको ऐसे ऐसे राज बताएंगे जिन्हें सुनकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, मैनिपुलेशन है क्या? साधारण भाषा में कहें तो ये किसी इंसान को वो काम करवाना है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगे कि ये उसका अपना फैसला है। सोचिए, आप किसी दुकान पर गए एक शर्ट खरीदने। दुकानदार आपको बड़ी मुस्कान से स्वागत करता है, कहता है, भाई साहब, ये शर्ट तो आप पर जचेगी ही, लेकिन ये नई जीन्स आई है, आपकी पर्सनालिटी को दुगना कर देगी। आप सोचते हैं, चलो ट्राई कर लेता हूं। फिर वो कहता है, भाई साहब, शर्ट और जीन्स तो हो गई, अब बेल्ट तो मैचिंग चाहिए ही, देखिए ये वाली कितनी दमदार लगेगी। और आप बाहर निकलते हैं एक शर्ट की जगह पूरे 3 सामान खरीदकर। ये है मैनिपुलेशन। आपको लगा कि ये आपका फैसला था, लेकिन असल में आपके दिमाग की डोर किसी और ने पकड़ रखी थी। आपको लग रहा होगा कि ये सब बड़ी उम्र में सीखने वाली बातें हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैनिपुलेशन इंसान का सबसे पुराना हथियार है और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब भूखा होता है या कुछ चाहता है तो वो रोता है। माँ दौड़कर आती है, खाना देती है, खिलौना देती है या उसकी इच्छा पूरी करती है। धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है, रोने से काम निकलता है। ये मैनिपुलेशन की पहली सीख है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम और तरीके सीखते हैं, कभी मासूम चेहरा बनाकर, कभी गुस्से का दिखावा करके, कभी चुप रहकर। हम दूसरों को वही करवाते हैं जो हम चाहते हैं। अब सवाल है, मैनिपुलेशन काम कैसे करता है? सीधा सा जवाब, भावनाएं। हम इंसान सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 90% फैसले हम अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। मैनिपुलेटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। सोचिए, जब आपको कोई कहता है, यार तू सच्चा दोस्त है, तू ही मदद कर सकता है, आपके अंदर गिल्ट और लॉयल्टी का मिश्रण बनता है। आप मना नहीं कर पाते, यानी सामने वाले ने आपकी इमोशनल वायर को छेड़ा और आप उसी हिसाब से नाचने लगे। एक बार एक रिसर्च हुई जिसमें लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया, आपको ये काम करना है क्योंकि ये जरूरी है। दूसरे ग्रुप को कहा गया, आप सबसे समझदार लोग हैं, हमें यकीन है आपसे बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। सोचिए नतीजा क्या निकला। पहले ग्रुप ने काम किया लेकिन मजबूरी से, दूसरे ग्रुप ने काम किया लेकिन दिल से और दुगुनी मेहनत से। यानी जब आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं, तो आप बिना दबाव के भी वो सब करते हैं जो सामने वाला चाहता है। यह है मैनिपुलेशन की ताकत। अब इस किताब से हमें पहली बड़ी सीख ये मिलती है कि मैनिपुलेशन कोई धोखा ही नहीं, बल्कि एक टूल है,
ये वैसे ही है जैसे चाकू, जिससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। यानी इसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि मैनिपुलेशन भावनाओं पर खेलता है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अलग अलग हथियार कौन कौन से हैं। ये हथियार इतने खतरनाक भी हैं और इतने रोजमर्रा के भी कि आपको लगेगा यार ये तो मेरे साथ रोज होता है। सोचिए आपका कोई दोस्त आपको कॉल करता है, यार मुझे पैसे चाहिए, तू ही है जिस पर भरोसा कर सकता हूं। आपके पास पैसे नहीं है या आप देना नहीं चाहते, लेकिन वो तुरंत जोड़ता है, तू सच्चा दोस्त है ना, या फिर तू भी बाकी सब की तरह मुझे छोड़ देगा। अब आपके अंदर गिल्ट पैदा हो गया। आप सोचते हैं अगर मैंने मना कर दिया तो मैं बुरा इंसान लगूंगा, और आप मजबूरी में पैसे दे देते हैं। यह है गिल्ट ट्रिप, यानी सामने वाला आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। रिश्तों में आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई नाराज होता है तो बात करना बंद कर देता है। आप परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आखिर गलती क्या हुई, और तभी आप वो सब करने लगते हैं जो सामने वाला चाहता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर से आपसे बात करे। चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो शब्दों से कहीं ज्यादा चुभता है। मैनिपुलेटर्स इसे बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी ने आपसे कहा, भाई साहब आप तो कमाल के इंसान हैं, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। पहले आप हंसते हैं, फिर गर्व महसूस करते हैं, और जब वही इंसान आपसे कोई काम कहता है तो आप सोचते हैं इतना तारीफ कर रहा है, मैं मना कैसे करूं। यानी चापलूसी से आपका दिमाग पिघल जाता है और आप अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। मैनिपुलेशन का सबसे पुराना तरीका है डर। नेता डर दिखाते हैं, अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मीडिया डर दिखाता है, अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपकी सेहत खतरे में है। रिश्तों में लोग डर दिखाते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं छोड़ दूंगा। डर इंसान को ऐसा काम करवा देता है जो वो सामान्य हालात में कभी नहीं करता। अब जरा ऑफिस का एक सीन सोचिए। आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपका सीनियर हमेशा आपको कहता है, देखो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो बॉस गुस्सा हो जाएगा और तुम्हारा प्रमोशन अटक जाएगा। आप डर जाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, जबकि हकीकत में बॉस ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। यानी आपका सीनियर अपने डर का माहौल बनाकर आपका फायदा उठा रहा है। यह मैनिपुलेशन का सबसे साफ उदाहरण है। कुछ लोग हर वक्त खुद को पीड़ित दिखाते हैं, सब मेरे खिलाफ हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई मेरी मदद नहीं करता। जब आप ये सुनते हैं तो आपके अंदर सिंपैथी पैदा होती है। आप सोचते हैं चलो इसकी मदद कर देता हूं, बेचारा दुखी है, और यही तो वो चाहता है। विक्टिम बनना सबसे आसान हथियार है, क्योंकि इंसान दिल से कमजोर होता है। अब जरा रुककर सोचिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बार बार बेचारेपन का कार्ड खेलता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने गिल्ट, डर या चापलूसी के चक्कर में हां कह दिया, जबकि आपका मन साफ साफ मना करने का था? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप मैनिपुलेशन के शिकार बन चुके हैं। इस किताब में एक और धमाकेदार सच्चाई सामने आती है। मैनिपुलेशन सिर्फ लोग ही नहीं, पूरा सिस्टम करता है। कंपनियां करती हैं, मीडिया करता है, सरकारें करती हैं। सोचिए, आपको बार बार एक ही प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखाया जाता है। पहले आप कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में यह बैठ जाता है कि यह चीज तो बहुत जरूरी है, और फिर आप पैसा खर्च कर देते हैं। यह है सबलिमिनल मैनिपुलेशन, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल होता है। यहां किताब हमें सिखाती है कि मैनिपुलेशन से बचने के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि कब कोई हमें गिल्ट दिलाने की कोशिश कर रहा है, कब कोई डर दिखा रहा है, कब कोई विक्टिम बन रहा है। जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके ऊपर से दूसरों का कंट्रोल कम होने लगेगा। दोस्तों, अगर मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक जमीन कहीं है तो वो है रिश्ते, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ दिमाग का नहीं होता, यहाँ खेल होता है दिल का। सोचिए, एक प्रेमी कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरी ये शर्त माननी ही होगी। या फिर एक पार्टनर कहता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये है इमोशनल ब्लैकमेल, मैनिपुलेशन का वो रूप जो इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। रिश्तों में लोग अक्सर प्यार का नाम लेकर दूसरे पर दबाव डालते हैं। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो ये काम करो। सामने वाला सोचता है, अगर मैंने मना कर दिया तो इसका मतलब मैं प्यार नहीं करता, और इसी गिल्ट के चक्कर में वो अपनी मर्जी खो देता है। इमोशनल ब्लैकमेल धीरे धीरे इंसान को एक कठपुतली बना देता है।
वो अपनी जरूरतें भूल जाता है, सिर्फ सामने वाले की खुशी के पीछे भागता है। कुछ रिश्तों में मैनिपुलेशन का रूप और खतरनाक हो जाता है। कभी एक पार्टनर बार बार चुप्पी साध लेता है ताकि दूसरा झुके, कभी कोई गुस्से के विस्फोट से सामने वाले को डराता है, कभी कोई बार बार मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता कहकर भावनात्मक बोझ डालता है। इन सब का नतीजा ये होता है कि रिश्ता प्यार से ज्यादा डर, अपराध बोध और समझौते पर चलने लगता है। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सिर्फ गिल्ट या डर की वजह से हाँ कहते रहे जबकि आपका दिल साफ मना कर रहा था? क्या आपने किसी रिश्ते में खुद को खो दिया सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बार बार आपको मैनिपुलेट करता रहा? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का। अब आते हैं राजनीति पर। दोस्तों, राजनीति असल में मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा अखाड़ा है। यहां नेता जनता के दिल और दिमाग से खेलते हैं। कभी डर दिखाकर वोट लेते हैं, अगर हमने सत्ता नहीं संभाली तो देश खतरे में पड़ जाएगा। कभी सपनों का लालच देकर मैनिपुलेट करते हैं, अगर हमें वोट दोगे तो हर घर नौकरी और अमीरी आएगी। कभी जाति धर्म के नाम पर समाज को बांट देते हैं ताकि लोग असली मुद्दे भूलकर भावनाओं में बह जाएं। मीडिया भी इसी खेल का हिस्सा है। बार बार एक ही खबर दिखाकर आपके दिमाग में डर और चिंता भर दी जाती है। कभी किसी प्रोडक्ट का ऐसा प्रचार किया जाता है कि आपको लगता है इसके बिना जिंदगी अधूरी है। यानी मैनिपुलेशन सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि पूरे समाज पर छाया हुआ है। सोचिए, चुनाव के दौरान आप टीवी ऑन करते हैं, हर चैनल पर एक ही मुद्दा गूंज रहा है, बार बार वही चेहरे दिख रहे हैं, वही डर, वही उम्मीद। धीरे धीरे आपका दिमाग मानने लगता है कि शायद यही सच है और फिर आप उसी हिसाब से वोट डालते हैं। यानी आपका फैसला आपका लग रहा है, लेकिन असल में वो पहले ही आपके लिए सेट कर दिया गया था। इस किताब से हमें तीसरी बड़ी सीख मिलती है। मैनिपुलेशन सिर्फ पहचानने की चीज नहीं है, ये समझने की भी चीज है। अगर आप राजनीति और मीडिया की चालें समझ लेंगे तो आप आंख मूंद कर किसी के पीछे नहीं चलेंगे। आप सवाल करेंगे कि क्या ये डर असली है या बनाया गया है? क्या ये वादा सच में पूरा होगा या सिर्फ मुझे फंसाने के लिए बोला गया है? जैसे ही आप सवाल करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप मैनिपुलेशन के शिकार से बचने लगेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सिर्फ गिल्ट या डर की वजह से हाँ कहते रहे जबकि आपका दिल साफ मना कर रहा था? क्या आपने किसी रिश्ते में खुद को खो दिया सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बार बार आपको मैनिपुलेट करता रहा? अगर हां, तो आप पहले ही इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कभी गिल्ट से, कभी डर से, कभी प्यार से, कभी सिस्टम से। लेकिन सवाल यह है कि इससे बचें कैसे? क्या हम हमेशा दूसरों के खेल के मोहरे बने रहेंगे? नहीं, यही इस किताब का असली तीर है। यह हमें सिर्फ मैनिपुलेशन के जाल दिखाती नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे हम खुद को इन जालों से बचा सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। अगर आपको अपनी कमजोरियां पता हैं, तो कोई और उनका फायदा नहीं उठा सकता। सोचिए, अगर आपको पहले से पता है कि आप चापलूसी से जल्दी पिघल जाते हैं, तो अगली बार कोई मीठी बातें करेगा तो आप सतर्क रहेंगे। अवेयरनेस ही ढाल है। मैनिपुलेशन से बचने का दूसरा तरीका है बाउंड्रीज बनाना। लोग वहीं तक आपको कंट्रोल कर पाते हैं जहां तक आप उन्हें करने देते हैं। अगर आपने साफ कह दिया कि ये मेरा फैसला है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, तो सामने वाले के पास आपके खिलाफ कोई चाल काम नहीं करेगी। बाउंड्रीज बनाना मुश्किल है, लेकिन यही आपकी आजादी की चाबी है। मैनिपुलेशन अक्सर तब काम करता है जब हम बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज पर सवाल करने की आदत डाल लें कि क्या यह सच है, क्या इसके पीछे कोई छुपा मकसद है, क्या मैं दबाव में तो नहीं आ रहा, तो आधा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग आपके दिमाग को बंद दरवाजा बना देती है, जहां कोई भी घुस नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैनिपुलेशन सिर्फ बुरा ही होता है? तो जवाब है नहीं। मैनिपुलेशन असल में सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू से आप फल भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। अगर मैनिपुलेशन को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों को इंस्पायर करने, मोटिवेट करने और लीड करने का जरिया बन सकता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम सबसे बेहतर हो। यह भी एक तरह का मैनिपुलेशन है, पॉजिटिव मैनिपुलेशन। टीचर स्टूडेंट्स की भावनाओं से खेल रहा है, लेकिन अच्छे मकसद के लिए, उन्हें आत्मविश्वास दिलाने के लिए। यानी मैनिपुलेशन को सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह जादू बन सकता है। इस किताब से हमें सबसे गहरी सीख मिलती है कि या तो आप मैनिपुलेशन के शिकार बनोगे
या फिर आप इसे पहचान कर और सही इस्तेमाल करके अपने जिंदगी का मालिक बनोगे। जिंदगी में ये चुनाव आपका है। मैनिपुलेशन से बचने के लिए अपनी कमजोरियां पहचानो, बाउंड्रीज सेट करो, ना कहना सीखो, क्रिटिकल थिंकिंग को आदत बनाओ, हर बात पर सवाल उठाओ, मैनिपुलेशन को पॉजिटिव ढंग से इस्तेमाल करो, लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सही राह दिखाने के लिए। सोचिए, अगर आज से आप हर मैनिपुलेशन पहचानना शुरू कर दें तो, अगर आप रिश्तों में गिल्ट या डर से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से फैसले लेने लगें तो, अगर आप राजनीति और मीडिया के खेल को समझकर खुद अपने दिमाग का मालिक बन जाएं तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी ना। और हाँ, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं और इसकी गहराई को छूना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जाकर इस किताब को खरीदिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि आपकी सोच को एक नया हथियार देने वाली गाइड है। तो दोस्तों, ये थी पूरी यात्रा द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की। हमने देखा कि इंसान कैसे इंसान को कंट्रोल करता है, कैसे रिश्ते, राजनीति और मीडिया हमारे दिमाग पर खेलते हैं और कैसे हम खुद को इन खेलों से बचा सकते हैं। अब बारी है आपसे एक सवाल की। इस पूरी किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा झकझोर गया? रिश्तों का इमोशनल ब्लैकमेल, या राजनीति और मीडिया का मास मैनिपुलेशन, या फिर पॉजिटिव मैनिपुलेशन का जादू? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी धमाकेदार किताबों का सार लेकर आते रहें। अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी किताब कवर करेंगे जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगी। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, नॉलेज ही है असली पावर।